अज्ञानी कर्ता भोक्ता बना रहने से दुखी रहता है। ज्ञानी कर्म करके भी शांत होता है, जबकि अज्ञानी कुछ कर्म न कर चुप बैठकर भी रोता रहता है। चुप बैठने में भी वह कर्ता भाव में बंध जाता है कि मैं 2 घंटे प्रतिदिन मौन रहता हूँ, ध्यान करता हूँ। अज्ञानी व्यक्ति और ज्ञानी व्यक्ति के जीवन का भेद बताया जा रहा है कि ज्ञानी कर्म करके भी शांत रहता है। कर्म करके भी शांत रहता है। क्यों? कि वो कर्म में कर्तापन का भाव नहीं करता, तो इसलिए उसको उसमें सुख दुख नहीं होता। पर अज्ञानी अगर 2 घंटे चुप भी रहता है तब भी वो अशांत रहता है, क्योंकि उसके मन में कि मैं रोज 2 घंटे के लिए ध्यान में बैठता हूँ, तो ये भाव उसको फिर दुख देता है। अज्ञानी कुछ न करे तब भी दुखी होता है और ज्ञानी करके भी सुखी रहता है। यह कर्ता भाव का अहंकार बना रहता है, जबकि राज्य व्यापार कर्म करके भी ज्ञानी साक्षी भाव में ही जीता है। ज्ञानी वास्तव में भोग भोगता ही नहीं, किंतु अज्ञानियों की दृष्टि में ज्ञानी कर्ता भोक्ता दिखाई पड़ता है। द्वा सुपर्णा सुजया शाखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पीपलम स्वाद्वती अनश्नन्यो अभिचाकशिति। यहाँ एक दृष्टांत दिया जा रहा है तैत्तिरीय उपनिषद के द्वारा कि एक वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हुए हैं। उसमें से एक पक्षी उस वृक्ष के जो फल हैं, खट्टे या मीठे या कड़वे, वो उस फलों को खाता है। लेकिन दूसरा जो पक्षी उसका साथी है, 2 मित्र हैं, सदा साथ रहते हैं, कभी वियोग होता ही नहीं, पर एक देखता है और एक भोगता है। ऊपर वाला पक्षी देख रहा है, नीचे वाला खा रहा है, और सदा साथ रहते हैं। फिर भी ये 84 में भटकता है, पर ये भटकता नहीं है। तो ये देह रूपी वृक्ष पर 2 पक्षी कौन कौन से हैं? जीवात्मा और परमात्मा। ये परमात्मा ऊपर वाला पक्षी है, जीवात्मा नीचे वाला पक्षी। तो ये जीवात्मा पुण्य पाप स्वर्ग नरक सुख दुख भोगता होता है, लेकिन ये शुभ अशुभ न कर्म करता है, न पुण्य पाप इससे लगता है, न इसे स्वर्ग नरक जाना पड़ता है। ये अपनी जगह अचल है और ये 84 में भटकता है। कौन? जीवात्मा। तो ये ज्ञानी किसकी तरह है? दूसरे पक्षी की तरह। और जीवात्मा किसकी तरह है? मूर्ख की। तो ये कर्ता और भोक्ता बनता है, और ये है ज्ञानी साक्षी भाव में रहता है। तो ज्ञानी को कर्म बंधन नहीं, अज्ञानी को कर्म बंधन होता है। साथ साथ रहने वाले, परस्पर मित्रता रखने वाले 2 सुनहरी पंख रखने वाली पक्षी एक ही वृक्ष का आश्रय करते हैं। उसमें एक पक्षी देखता है तथा दूसरा पक्षी उस वृक्ष के खट्टे कड़वे मीठे जैसे भी फल होते हैं उन्हें वह खाता है। यह देह ही वह वृक्ष है जिस पर जीवात्मा और परमात्मा 2 पक्षी सदा साथ रहते हैं। उनमें प्रतिबिंब रूप जीवात्मा पक्षी कर्मफल भोगता है एवं साक्षी परमात्मा सदा देखता रहता है। यही कर्ता भोक्ता जीव व साक्षी आत्मा का भेद है। आज इतना ही। शांति पाठ करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि
मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सभी को प्रसन्न देखें, किसी को दुखी न देखें। यदि हमारे द्वारा, हमारे कर्मों के द्वारा, हमारी वाणी के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा किसी पड़ोसी को कष्ट हुआ है, किसी व्यक्ति को दुख मिला है, तो हम उससे क्षमा चाहते हैं, वो हमें क्षमा कर दे। अब हमारे मन में शत्रुता नहीं है, सभी हमारे मित्र हैं, सब पर हमारा प्रेम है, सब हमारे को क्षमा करें, हम भी सबको क्षमा करते हैं। वैर भाव से छुटकारा, वैर भाव बढ़ाए रखने से नहीं होगा, वैर भाव से छुटकारा तो प्रेम भाव रखने से, समता भाव रखने से, आत्मीयता रखने से होता है। इसलिए सबसे आत्मीयता रखें, सबसे प्रेम भाव रखें, सब में समता भाव रखें, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। आज इतना ही। अगर मुझसे कुछ अपराध हुआ हो, मेरी वाणी के द्वारा किसी को कुछ बुरा लगा हो, तो क्षमा करेंगे। इसको तो लगा लो इस साइड में कहीं। गुरुदेव मेरे दाता, गुरुदेव मेरे दाता, हमको ऐसा वर दो, हमको ऐसा वर दो, सेवा सुमिरन सत्संग, सेवा सुमिरन सत्संग, मेरी झोली में भर दो, मेरी झोली में भर दो। निंदा जो हमारी करे, निंदा जो हमारी करे, उनका गुणगान करे, उनका गुणगान करे। नफरत जो करे हमसे, नफरत जो करे हमसे, उनसे भी प्यार करे, उनसे भी प्यार करे। समता भाव जगा कर, समता भाव जगा कर, प्रभु प्रेम का रस भर दो, प्रभु प्रेम का रस भर दो। सेवा सुमिरन सत्संग, सेवा सुमिरन सत्संग, मेरी झोली में भर दो, मेरी झोली में भर दो। करते जो हमारा बुरा, करते जो हमारा बुरा, उनका उपकार करे, उनका उपकार करे।
धन से दूर करे। काम क्रोध शक्ति को, काम क्रोध शक्ति को, प्रभु ब्रह्म के संग कर दो। प्रभु ब्रह्म के संग कर दो। सेवा सुमिरन सत्संग, सेवा सुमिरन सत्संग, मेरी झोली में भर प्रार्थना कर रहे हो तो हाथ जुड़ जाना चाहिए। में भर दो। श्रवण मनन करा कर, श्रवण मनन करा कर, मेरा सोहम भाव जगाओ। मेरा सोहम भाव जगाओ। समदम और श्रद्धा को, समदम और श्रद्धा को, मेरे जीवन में लाओ। मेरे जीवन में लाओ। दान दया और सेवा, दान दया और सेवा, प्रभु करने का वर दो। प्रभु करने का वर दो। ये भीख मांग रहे हैं हम परमात्मा से, गुरु से, कि हमारे जीवन में ऐसी आप शक्ति दो, ऐसी सामर्थ्य दो कि हम दया करें, दान करें, दीन दुखियों को देकर। ये प्रार्थना में नम्रता हमारी मुख्य होनी चाहिए। मेरे मन मंदिर में प्रभु, मेरे मन मंदिर में प्रभु, एक साक्षी भाव रहे। एक साक्षी भाव रहे। जिस और भी मैं देखूं, जिस और भी मैं देखूं, एक ब्रह्म ही दिखता रहे। एक ब्रह्म ही दिखता रहे। यह अर्ज मेरी दाता, यह अर्ज मेरी दाता, गुरुदेव पूरी कर दो। गुरुदेव पूरी कर दो। सेवा सुमिरन सत्संग, सेवा सुमिरन सत्संग, मेरी झोली में भर दो। मेरी झोली में भर दो। गुरुदेव मेरे दाता, गुरुदेव मेरे दाता, हमको ऐसा वर दो। हमको ऐसा वर दो। सेवा सुमिरन सत्संग, सेवा सुमिरन सत्संग, मेरी झोली में भर दो। मेरी झोली में भर दो। मैली चादर ओढ़ के कैसे, 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 द्वार तुम्हारे आऊं, द्वार तुम्हारे आऊं,
सकुचाऊं, मन ही मन सकुचाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे, तूने मुझको जग में भेजा, तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया, निर्मल देकर काया, आकर के संसार में मैंने आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया, इसको दाग लगाया, जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर, कैसे दाग छुड़ाऊं, कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे, निर्मल वाणी पाकर तुझसे, निर्मल वाणी पाकर तुझसे, नाम न तेरा गाया, नाम न तेरा गाया, नैन मूंद कर हे परमेश्वर, नैन मूंद कर हे परमेश्वर, कभी ना तुझको ध्याया, कभी ना तुझको ध्याया, हे हरिहर में हार के आया, हे हरिहर में हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं, अब क्या हार चढ़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे, द्वार तुम्हारे आऊं, द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन सकुचाऊं, मन ही मन सकुचाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली